दोस्तों माइक्रोटेक कंपनी का EV 700V का इन्वर्टर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी किट चार्जिंग सेक्शन की तरफ से पूरी तरह से जल चुकी है। 3 पिन का जैक पूरा जला हुआ है इसका, इसलिए इस किट को हम रिपेयर नहीं करेंगे। इसमें हम सुकैम कंपनी की दूसरी नई किट को डालेंगे। तो दोस्तों सुकैम की किट माइक्रोटेक इन्वर्टर में कैसे डाली जाती है, कौन कौन सी वायरिंग हमें चेंज करनी होती है और माइक्रोटेक इन्वर्टर में सुकैम की किट ठीक से काम करती है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस इन्वर्टर में काफ़ी डस्ट है, किट को निकाल के हमें अच्छे से इस इन्वर्टर को साफ़ कर लेना है और इसका पंखा वगैरह सब जब किट डलेगी तब चेक हो जाएगा। इस इन्वर्टर की किट जलने का कारण डस्ट और सीलन हो सकती है। अब दोस्तों मैं आपको किट दिखा देता हूँ जो किट हम इसमें डालने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों सुकम 800VA की एक किट होती है और मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इस किट को आप किसी भी स्क्वायर वेव 12 वोल्ट के इन्वर्टर में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये किट नहीं मिलती तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस किट के डब्बे पर पीछे की ओर आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम दिया होता है। इसमें 2 किट का डायग्राम है, एक है 1-to-1 किट का और दूसरा है सुकैम किट का। दोस्तों ये किट सुकैम की कॉपी होती है, लेकिन किसी भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। इस किट के डायग्राम में एक गलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये 3 पिन का जैक है, ये न्यूट्रल का है और न्यूट्रल की वायर जो ये आ रही है ट्रांसफार्मर से आ रही है और ये आउटपुट की वायर है जो सॉकेट से आ रही है। ये दोनों न्यूट्रल और आउटपुट की वायर आपस में मिली हुई है। ये थोड़ी सी वायरिंग इसमें गलत दी हुई है, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दोनों किट की हिस्टिंग है और इस पर ये ट्रांसफार्मर की वायर लगी हुई है और ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड से 3 वायरें निकली होती हैं। न्यूट्रल की होती है, बीच वाली चार्जिंग की होती है और जो तीसरी वाली होती है वो आउटपुट की होती है जो आउटपुट वोल्टेज निकालती है। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सॉकेट जिसमें फेस की वायर ये है और न्यूट्रल की वायर ये वाली है। मेन को कट करने के लिए इसमें एक फ्यूज दिया हुआ है। जो मेन की वायर होती है उसके साथ एक वायर जाती है और फ्यूज़ के दूसरे वाले पॉइंट से दूसरी वायर जाती है। इस तरह फ्यूज़ से 2 वायर 4 पिन के जैक पर जाती हैं। बैटरी की माइनस वाली वायर किट के इस वाले पॉइंट पर लगती है और बैटरी के प्लस वाली वायर किट के इस वाले पॉइंट पर लगती है। दोस्तों काफ़ी आसान इसकी वायरिंग होती है, कोई भी इस डायग्राम को देखकर इसकी वायरिंग कर सकता है। अब दोस्तों LED जैक के बारे में देख लेते हैं। ये दोस्तों LED जैक है, इसमें जो पहली वाली वायर होती है वो न्यूट्रल की होती है, उसके बाद इन्वर्टर की वायर होती है, उसके बाद मेन, चार्जिंग, ओवरलोड, बैटरी लो। LED जैक के पास ही एक 3 पिन का जैक लगा होता है जिसमें बीच वाली वायर को इस वाली वायर के साथ मिलाने पर हाई चार्जिंग हो जाती है, जिससे हम हाई चार्जिंग और लो चार्जिंग कर सकते हैं। और बीच वाली वायर के साथ जो ये वाली वायर को हम मिला देते हैं तो UPS ऑन हो जाता है। और ये वाला जो जैक होता है वो इन्वर्टर ऑन ऑफ का होता है और ये 2 पिन का जैक फैन का होता है जिसमें ये प्लस है और ये वाली वायर माइनस की होती है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर से जो 3 वायरें निकली होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये न्यूट्रल होता है, ये चार्जिंग की होती है और ये वाली आउटपुट की होती है। 3 पिन के जैक की पहली वाली पिन पर न्यूट्रल की वायर आती है और बीच वाली पिन पर आउटपुट की वायर आती है, ये आप देख सकते हैं। और जो तीसरी वाली पिन होती है उस पर ट्रांसफार्मर की चार्जिंग वाली वायर आती है। ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और सॉकेट का न्यूट्रल को आपस में जोड़ने के लिए 3 पिन वाले जैक की पहली वाली पिन और 4 पिन वाले जैक की पहली वाली पिन आपस में मिली होती है। इस वाली पिन पर दोस्तों न्यूट्रल दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये वायर सॉकेट पर आ रही है और इसी के साथ इनपुट की न्यूट्रल वाली वायर भी लगती है और दूसरी वाली पिन इनपुट की होती है। इस पर इनपुट के फ्यूज़ वाली वायर आती है और फ्यूज़ के जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उस पर मेन की लीड की एक वायर लगती है और उसके साथ एक वायर को जोड़कर 4 पिन वाले जैक की चौथी वाली पिन पर लगाते हैं।
और तीसरी वाली पिन आउटपुट की होती है, यहाँ से आउटपुट निकलती है। तो यहाँ से एक वायर सॉकेट पर लगी हुई है। दोस्तों अगर इस डायग्राम में आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको किट दिखा देता हूँ, किट में देख के समझ लेते हैं। ये दोस्तों 4 पिन का जैक है और ये 3 पिन का जैक है, और इधर की साइड LED जैक वगैरह होते हैं, और बैटरी का माइनस जो दिया जाता है दोस्तों वो इस वाले पॉइंट को दिया जाता है, और बैटरी का प्लस इस वाले पॉइंट को दिया जाता है। ये पंखे का जैक है, इसमें ये माइनस है और इसकी दूसरी वाली पिन प्लस की है। ये ऑन ऑफ का स्विच है। और ये 3 पिन वाला जैक हाई चार्जिंग का और UPS का होता है। ये LED जैक है, इसकी पहली वाली पिन न्यूट्रल यानी कॉमन होती है, उसके बाद इन्वर्टर, मेन, चार्जिंग, ओवरलोड, बैटरी लो की होती है। और दोस्तों 3 पिन वाले जैक की जो पहली वाली पिन होती है वो न्यूट्रल की होती है, जिस पे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल आता है, और उसके बाद आउटपुट वाली वायर लगती है जो ट्रांसफार्मर से आती है, और फिर चार्जिंग वाली वायर। 4 पिन वाले जैक की पहली वाली पिन पर सॉकेट का न्यूट्रल और मेन लीड का न्यूट्रल आता है। दोस्तों इन दोनों जैक की पहली पिनें आपस में मिली होती हैं, इसलिए इस न्यूट्रल से ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल भी जुड़ जाता है। और इसके बाद दूसरी वाली पिन इनपुट की होती है, और तीसरी वाली पिन आउटपुट के सॉकेट की होती है, और चौथी वाली पिन पर इनपुट के फ्यूज की वायर आती है। दोस्तों इसका 3 पिन का जैक जल चुका है, इसलिए मैंने ट्रांसफार्मर की ये तीनों वायर को मैंने काट दिया है। अगर ये जैक जला नहीं होता तो ऐसे ही सुकाम के किट पर लग जाता, क्योंकि 3 पिन के जैक की वायरिंग माइक्रोटेक और सुकाम की सेम होती है। इस 4 पिन की जैक की वायरिंग में हमें थोड़ा सा चेंज करना है, और LED जैक और बाकी के जैक को सुकाम की किट के अनुसार ही लगाना है। तो दोस्तों किट को बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा ये जली हुई है। अब इस किट को हम डालते हैं। पहले हमें इस इन्वर्टर की सफाई कर लेनी है। इन्वर्टर की सफाई हमने कर ली है। अब किट को रखकर देख लेते हैं। दोस्तों ये जो नक्का लगा हुआ है इस पर हम किट को रख देंगे। बाकी इन होल के हिसाब से हम निशान लगाकर इन्वर्टर में ड्रिल से होल कर लेंगे। दोस्तों ये 2 स्विच लगे हुए हैं, हाई चार्जिंग का और इनपुट वोल्टेज का। इस जैक को हम ऐसे छोड़ देंगे, और जो किट में 3 पिन का जैक लगा हुआ है उससे हम डायरेक्ट 2 पिनें मिलाकर इस किट की चार्जिंग को हाई पर कर देंगे। इस इन्वर्टर की प्लस माइनस वाली जो वायर निकली थी उसमें काफ़ी जोड़ थे, इसलिए हम नई वायर इसमें डालेंगे। दोस्तों लाल 6 mm की वायर को निकालकर ट्रांसफार्मर की इस वाली टेपिंग के साथ हमें जोड़ देना है, और यहीं से किट पर लगाने के लिए हमें एक वायर को लेना है। और इस 4 पिन की जैक की वायरिंग को थोड़ा सा हमें चेंज करना है, और जो ये जैक की वायर जली हुई है इस पर हम टेप लगा देंगे, और इन तीनों वायर पर भी हम जैक लगा लेते हैं। इस LED जैक को और स्विच के जैक को हमें हटा देना है, और ये 3 वायरें जो स्विच के लिए जा रही हैं इनमें से हमें स्विच की केवल 2 वायर को यूज़ करना है, और स्विच के साथ ही LED लगी होती है उस LED वायर को हमें छोड़ देना है। 4 पिन के जैक की जो वायर जली हुई थी हमने उस पर टेप लगा दिया है, और इसका भी जैक हमने तैयार कर लिया है। ये दोस्तों 3 पिन का जैक है। 3 पिन के जैक में जो ये वाइट वाली वायर है ये चार्जिंग की है, ये बीच में से निकल रही है, और ये पहली वाली जो ऊपर की साइड निकलती है वो आउटपुट की वायर है, और जो अंदर की साइड से निकलती है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल दोस्तों कॉमन किया हुआ है। न्यूट्रल कॉमन है इसलिए पहली वाली पिन इसकी खाली है और ये इनपुट की है, और जो
नीली वाली वायर है वो दोस्तों देख सकते हैं सॉकेट से आ रही है, ये आउटपुट की वायर है। और जो ये तीसरी वाली वायर है ये फ्यूज़ ब्लिंकिंग की है जो कि एमसीबी से आ रही है। किसी में एमसीबी लगी होती है और किसी में फ्यूज़ होल्डर होता है। ये दोनों वायरें इनपुट की एमसीबी की हैं और बीच वाली आउटपुट की है। और इस जैक को हमें इस तरीके से लगाना है। स्विच की एक वायर हमने एलईडी की हटा दी है और स्विच की 2 वायरों को हमने 2 पिन के जैक में जोड़ लिया है। पंखे के लिए भी हमने जैक को तैयार कर लिया है और इस 6 mm की लाल वायर को मैंने ट्रांसफार्मर की टेपिंग के साथ लगा दिया है और उसी के साथ एक 1.5 mm की वायर को लगाया है जो कि किट के प्लस वाले पॉइंट पर लगाई जाएगी। और ये काली वाली वायर पर मैंने थिम्बल लगाकर तैयार कर लिया है, इसको हम किट के माइनस पर लगाएंगे। एलईडी जैक अभी तैयार करने से रह गया है, इसको भी हमें तैयार करना है। और किट को रोकने के लिए दोस्तों एक ये नक्का है और बाकी हमने 2 होल करने के बाद उसमें पेच लगा दिए हैं और उसमें स्पेस डाल दिए हैं। मैं आपको किट दिखा देता हूँ। किट में मैंने एक नक्का ऐसे ही लगा दिया है जिससे कि किट नीचे टच ना हो। अब इस किट को इन्वर्टर में फिट कर देते हैं। प्लस माइनस की वायर लगा देते हैं और सारे जैक इसमें लगा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 3 पिन का जैक और 4 पिन का जैक भी मैंने लगा दिया है। स्विच और पंखे का जैक भी लगा दिया है। बैटरी का प्लस स्टेपिंग को दिया है और यहाँ से वायर उठाकर हमने किट के लिए प्लस वाले पॉइंट पर लगा दिया। माइनस की वायर को भी मैंने किट में कस दिया है। अब इन दोनों टेपिंग को हमें किट की हिस्टिंग पर लगाना है। और एलईडी जैक की वायरिंग भी हम कर लेते हैं। इसमें काली वाली वायर न्यूट्रल की एक कॉमन है, उसके बाद इन्वर्टर, मेन, चार्जिंग, ओवरलोड और ये बैटरी लो। अब इसको मैं लगा देता हूँ। दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। एलईडी जैक मैंने लगा दिया है और इसमें 3 पिन का जो जैक है इसकी पहली और दूसरी पिन को मैंने आपस में मिला दिया है जिससे कि ये हाई चार्जिंग पर सेट हो चुका है। हिस्टिंग मैंने लगा दी है। प्लस माइनस की वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि माइक्रोटेक में सुकैम की किट कैसे काम करती है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। $200 वाट का बल्ब मैंने इसे जलाया है और 240 वोल्ट ये आउटपुट के निकाल रहा है। इस इन्वर्टर पर आप 500 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अब मेन देकर चार्जिंग चेक कर लेते हैं। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी ये करने लगा है। पंखा दोस्तों तब चलेगा जब इस पर लोड पड़ेगा। 200 वाट से ज़्यादा लोड पड़ेगा या गर्म होगा तब इसका पंखा चलता है। चार्जिंग कट लग चुका है, देख सकते हैं चार्जिंग की एलईडी रुक चुकी है। बैटरी फुल चार्ज ये दिखा रहा है। 14 वोल्ट के बाद बैटरी चार्जिंग कट लग जाता है। ये दोस्तों 400 वाट मैंने इस पर लोड चलाया है। अब मैं इन्वर्टर मोड पर आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों इन्वर्टर मोड पे ये आ चुका है और 400 वाट इस पर लोड है और देख सकते हैं दोस्तों पंखा भी इसका चल रहा है। दोस्तों सुकम 800 VA की हमने इसमें किट डाली है और कोई भी 800 VA का इन्वर्टर ज़्यादा से ज़्यादा 500 साढ़े 500 वाट तक ही लोड ठीक से चला पाता है। दोस्तों किसी भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में ये सुकैम की किट अच्छा काम करती है और लोड भी अच्छा उठाती है। इन्वर्टर ठीक हो चुका है और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है।